नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में स्वागत है। हमारा एक नया चैप्टर जो है वो हमने शुरू किया है 6 नंबर का। उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। आपने 9th क्लास में न्यूनकोण वगैरह, त्रिभुज के न्यूनकोण वगैरह पढ़े होंगे। इसके अंदर हम किसी त्रिभुज के 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके अंदर जो त्रिकोणमितीय कोण, जो त्रिकोणमिति है, उनके अनुपात देखेंगे क्या क्या वैल्यू आती है। ठीक है, फिर हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी के अंदर आप त्रिकोणमितीय तो जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये 6 होते हैं। ठीक है, इनके अंदर फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू की एक सारणी बना लेंगे और फिर उसको याद करेंगे। तो जो भी आगे क्वेश्चन आएगा फिर उसमें सीधे पुट करेंगे। लेकिन ये वैल्यू निकलती कैसे है, पहले वो सारणी बनाने के लिए वो वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूं कि कोण 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होगा। देखिए, निकालने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। एक फॉर्मूला ये है कि देखिए साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोस जो है वो सेक का उल्टा होता है, टेन जो है वो कोट का उल्टा होता है। मतलब मैं कहूं कि साइन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, या फिर कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कोस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक, या सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस। टेन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट, या फिर कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। ठीक है, तो देखिए मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, साइन कोस, कोस सेक, टेन बटा कोट। देखिए इसको मैं बोलता हूं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इसको कैसे याद रखना है, मैंने एक डायग्राम बनाया। यहां पर ए अक्ष, ए से लेके अक्ष तक कोई एक रेखा खींची मैंने, इस पर एक लंब डाला CB। ठीक है, तो यहां पे कोण बनाया मैंने अक्ष AC जो है थीटा, माना कोण, ये कोण का साइन होता है अक्ष AC इज इक्वल टू थीटा। मान लीजिए मेरा थीटा कोण है, ये एक लंब है C अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो एक त्रिभुज डायग्राम बन गया, ABC एक त्रिभुज हो गया। इसके अंदर जो AB है वो क्या है, आधार, जिसको बोलते हैं A। ये है लंब, जिसको बोलते हैं L से डिनोट करते हैं। यहां पे है ये कर्ण, इसको लिखते हैं K से डिनोट, इसको K से डिनोट कर लिया। अब देखिए इसको मिटा देता हूं। अब देखिए साइन जो है उसका फॉर्मूला होगा L बटा, साइन जो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होगा L बटा K। कोस जो होगा उसका फॉर्मूला होगा A बटा K, और जो टेन होगा उसका फॉर्मूला होगा L बटा A। ठीक है, और अगर मैं साइन का उल्टा करूं, क्या उल्टा करूंगा कोस A, तो ये भी उल्टा हो जाएगा K बटा L। कोस का सेक थीटा का उल्टा K बटा A, और टेन का उल्टा A बटा L। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इनको तीनों को आपस में लिखूं तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं कोसेक, सेक, कोट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका उल्टा कर दो कक्का बटा लाल। मतलब याद रखने के लिए कुछ इस वैसा नहीं है कि आपको याद रहे लाल बटा कक्का, ये ऐसी है नॉर्मली कि आपको याद रखने के लिए कोड वर्ड दे रखा है लाल बटा कक्का, जिसमें जो साइन है उसका पहला ये फॉर्मूला होगा, कोस जो है इसका ये आगे वाला होगा, और जो टेन जो है इसका ये आगे वाला होगा। और अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं तो इसका उल्टा कर देना,
के बटा एल जो होगा वो कोसेक का हो जाएगा, के बटा ए जो है वो इसका उल्टा यानी सेक का हो जाएगा, ए बटा एल जो टेन का उल्टा यानी कोट का हो जाएगा। ये बस आपको याद रखना है इस डायग्राम के हिसाब से, ये के यहाँ करना है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कोण मान लिया कि कोण अक्ष ए सी इक्वल टू क्या है, थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो थीटा कोण है वो ए सी को इससे बांध रखा है सीधी लंबाई को, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं थीटा की वैल्यू जो है मैं कट करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, तो ये थीटा की वैल्यू जैसे 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 कम होगी तो ये जो AC है वो AB के ऊपर आ जाएगी, मतलब जैसे कम करूंगा तो आपस में संपाती हो जाएगी, ठीक है। तो AC और क्या हो जाएगी, जैसे जैसे जो थीटा की वैल्यू है वो अप्रोच करेगी जीरो पर, अप्रोच करेगी जीरो पर, जैसे जैसे जीरो बनता जाएगा तो लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, AC बराबर जो है वो AB हो जाएगा, और जो लंबाई है CB ये धीरे धीरे कम होगी। देखो पहले थीटा इतना था तो ये CB इतनी थी, फिर ये थीटा और कम होगा तो ये जैसे यहाँ पे आएगा तो ये CB इतनी रह जाएगी, फिर धीरे 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 एक टाइम पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब CB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं निकालता हूँ साइन 0 डिग्री, तो इसके 0 डिग्री अनुपात क्या होंगे, साइन निकालता हूं मैं 0 डिग्री, मैंने बताया था लाल बट्टा खक्का यानी एल बट्टा ए, लंब बटा आधार। देखिए लंब क्या है, BC या CB बटा आधार क्या है मेरा, आधार AB है, ठीक। अब देखिए CB की वैल्यू क्या है 0 और बटा AB की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब AB तो 0 है तो अपने आप 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब मैं निकालूंगा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या आएगा, ए बटा, देखिए आप साइड में लिख लीजिए लाल बटा कक्का, तो देखिए मैंने साइन की बात करी एल बटा ए, मैं कोस की बात करूंगा ए बटा के, ए बटा के, तो ए क्या मेरा आधार, आधार क्या है AB, के क्या है मेरा कर्ण AC। अब देखिए AB बराबर AC है, आपस में कट गया तो वैल्यू क्या आ गई ए, यानी cos 0 डिग्री वैल्यू क्या है 1। अब बात करते हैं tan 0 डिग्री की, tan 0 डिग्री क्या होगा, L बटा ए, L बटा ए, L यानी लंब, लंब क्या है मेरा BC, आधार क्या है L बटा के होता है, देखिए यहाँ पर ऊपर गलती कर दी हमने, L बटा के, याद रखना बस एक ही बात है, कर्ण AC होगी, यहाँ आपने ध्यान नहीं दिया, तो भी एक ही बात है, आंसर तो वही आएगा। फिर क्या है L बटा ए क्या अपना आधार AB, तो देखिए CB बोलो या BC बोलो वैल्यू क्या ऊपर 0, तो 0 बटा AB है, मतलब क्या हो गया 0, ठीक है। अगर मैं उल्टा करूं तो देखिए इसके बट्टे में 1 लिख सकता हूं मैं, इसके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में 1 है, बट्टे में कुछ ना हो तो बट्टा में 1 लगा सकता हूं मैं अपॉन के अंदर। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसको साफ कर दूं, अब आप निकालो कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 क्या होता है के का उल्टा यानी के बटा एल, के बटा एल क्या है, कर्ण क्या है मेरा AC बटा एल, एल क्या है मेरा BC, तो देखो AC बटा BC की वैल्यू कितनी है 0, तो जब अपोन के अंदर 0 हो तो ये याद रखना एक कंडीशन, जब किसी के बट्टा के अंदर 0 हो तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, और यदि ऊपर 0 हो नीचे कुछ हो तो उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो बटा में 0 मतलब क्या आ जाएगी इंफिनिटी, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री क्या होगा उल्टा के बटा ए, के बटा ए, के क्या है मेरा कर्ण यानी AC बटा ए क्या है आधार AB, तो देखिए AC और AB बराबर है, कर जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या बचेगा हमारा कोण 0 डिग्री, कोण क्या होता है A बटा L, A बटा L, आधार क्या है मेरा AB
और बेटा लंब क्या है मेरा, लंब है BC, तो BC क्या होता है 0, यानी AB बटा 0। जब 0 बटा में आए तो क्या आएगा इनफाइनाइट। तो देखिए इस प्रकार हमने 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट की 0 डिग्री पर वैल्यू निकाली। किसकी सहायता से, एक त्रिभुज जिसके अंदर एक कर्ण, लंब और आधार है, उसका थीटा जो एक कोण है, कोण कौन सा XAC का एक कोण है। जब कोण को 0 डिग्री का मतलब होता है एकदम कम कर देना, तब इस कोण को मैं 0 पर ले आऊंगा तो ये जो AC भुजा है वो AB भुजा के संपाती आ जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे को ढक लेंगी तो जो BC लंबाई है वो मेरी 0 हो जाएगी और जो AC है वो AB के बराबर हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर AC बराबर AB और C बराबर 0 कंडीशन में हमने त्रिकोणमिति के 0 डिग्री पे सभी मान निकाले। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे 90 डिग्री के त्रिकोणमिति के अनुपात। सेम यही है, कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है। ये दूसरा, अब एक बार कोण 90 डिग्री के लिए करते हैं क्योंकि 90 डिग्री आसान है, इसी की तरह है। तो देखिए इसी डायग्राम को मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं, कुछ इस तरह लिखता हूं। ये मेरी क्या है वही, ये A है, ये B है, ये C है, अक्ष है, ये क्या है मेरा थीटा है। देखिए ये मेरा थीटा है, कोई भी एक कोण है अक्ष AC का, ठीक है। तो यहाँ लिख लो कोण अक्ष AC इक्वल टू क्या है थीटा है। यही मेरा, ये वही बात AB बराबर क्या है मेरा आधार, जिसको लिखता हूं मैं A। BC जो है वो क्या है मेरा लंब, जिसको लिखता हूं मैं L। AC जो है वो क्या है कर्ण, जिसको लिखता हूं मैं K। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूं आपको कि थीटा को 90 डिग्री लाना है। 90 डिग्री कहां होता है, 90 डिग्री यहां होता है। तो देखिए अगर मैं इस कोण को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने कोण को बढ़ाया यहां पे लाया, कोण बढ़ गया, कोण बढ़ा तो जो B है वो कहां खिसक के आ गया यहां के ऊपर, ये C हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे फिर से बढ़ाऊंगा मैं कोण की वैल्यू, देखिए कोण की वैल्यू में फिर से बढ़ाऊंगा, ये कोण और ज्यादा बढ़ गया, कोण बढ़ाऊंगा तो फिर से मेरा केस जो होगा वो B क्या आएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे C। यानी मैं कोण जो थीटा है वो जैसे जैसे बढ़ा के मैं अगर 90 डिग्री लाता हूं वैसे वैसे जो AB है वो क्या होती जाती है कम होती जाती है, यानी AB की वैल्यू क्या है वो घटती जा रही है। तो जिस दिन मेरा जो थीटा है वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा उस दिन मेरा AB जो है वो एकदम कम होगी, क्या आ जाएगा 0, यानी AB की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू जो है मेरी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि AB देखो पहले इतनी थी और बड़ा और पास है और बड़ा और पास है, जैसे जैसे मैं खड़ी कर दूंगा तो एकदम से क्या हो जाएगा एकदम पास आ जाएगा, B है वो A पर पहुंच जाएगा, मतलब AB बराबर 0 हो जाएगी। और जो AC जो लंबाई है वो धीरे धीरे सीधी आएगी, तो BC और AC की लंबाई क्या हो जाएगी बराबर, यानी AC बराबर मेरा क्या हो जाएगा BC। जब थीटा 90 डिग्री पहुंचता है तो AB बराबर 0 हो जाता है, और जो AC है जो मेरी AC है ये वहां पहुंच जाएगी, तो BC और AC जो है वो मेरी बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, पहले साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री के लिए यहाँ पे आप फॉर्मूला वही लिख लो, लाल बटा कक्का, ताकि आपको याद रहे। देखो साइन के लिए L बटा K, L बटा K। लंब क्या है मेरा L, L क्या है लंब BC, BC बटा K, K क्या है कर्ण मेरा AC। अब देखिए दोनों में क्या संबंध है, BC और AC क्या है, BC और AC क्या है दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया 1 आ गया। साइन के बाद में क्या है कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्या होता है A बटा K, A बटा K, A बटा K, A क्या है आधार AB है, K क्या है मेरा AC है, तो देखिए AB बराबर क्या है मेरा 0, तो ये क्या हो जाएगा AB बराबर 0 यानी 0। अब देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होता है L बटा A, L बटा A, L क्या है मेरा BC, BC, A क्या है आधार AB, AB। अब देखिए AB बराबर 0 है, जब बट्टा के अंदर 0 आ जाए तो क्या होता है इंफिनिटी,
इन्फिनिटी हो गया। साइन के बाद में कोसेक 90 डिग्री। मैंने बताया था कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी के बटा एल। के क्या है मेरा AC, एल क्या है BC। AC और BC के आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगी। इसी तरह मैं क्या निकालूंगा, सेक 90 डिग्री और कोट 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री क्या होता है, के बटा ए। तो देखिए के क्या है मेरा AC बटा आधार क्या है AB, AC बटा AB। AC क्या है AC, AB बटा में 0 है, AB क्या हो जाएगा उल्टा। या फिर इसके उल्टा करते जाओ आप, कोस का उल्टा सेक होता है, यानी 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। अब कोट 90, tan 90 जो उसका उल्टा, यानी इसका मतलब क्या हुआ था, इसका बटा 0 हुआ था, तो 0 मतलब यानी 0/1, तो 0 आएगा। या फिर आप कर लो इसका उल्टा A/L, A क्या है मेरा AB, L क्या है BC। AB देखो क्या है 0, तो देखो 90 डिग्री के त्रिकोणमिति के अनुपात निकाली हमने, साइन कोस टेन कोसेक सेक टेन, और इनकी भी सारी क्या निकाली, वैल्यू निकाली इस डायग्राम की सहायता से। इस बार हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू बढ़ाते गए 90 कर लिया, क्योंकि 90 होता है समकोण यही तो होता है, ये 90 डिग्री। यहाँ पे जब एकदम पूरी खड़ी डंडी और एकदम सीधा कोण है वही तो 90 डिग्री होता है। तो मैंने इस थीटा को जैसे जैसे बढ़ाया 90 किया, वैसे वैसे मेरी जो AB है वो 0 होती है, ये AC बराबर क्या हो गया PC। तो इस तरह से हमने 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाला और 90 डिग्री के लिए निकाला। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए भी त्रिकोणमितीय क्या निकालेंगे, अनुपात के मान निकालेंगे। जैसे सब ये मान निकल जाएंगे, फिर हम एक सारणी बनाएंगे, उसके अंदर सभी की एक साथ सारी वैल्यू रखेंगे और फिर उसको याद करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का जो वीडियो चैप्टर है वो अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।